कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कहीं भी जाएं, सबकी नजरें आप पर ही है, जैसे आपकी हर छोटी से छोटी हरकत, हर गलती सब देख रहे हैं? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इसी बहुत ही आम सी लगने वाली फीलिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। जरा सोचकर देखिए, आप किसी कमरे में जाते हैं और अचानक लगता है जैसे हर कोई बस आपको ही घूर रहा है। शायद शर्ट पर कोई छोटा सा दाग लग गया हो या आप कुछ बोलना भूल गए हो। ऐसा लगता है ना कि बस पकड़े गए। हम सब ने ये महसूस किया है ना? और ठीक उसी पल दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, ओहो सबने देख लिया, अब तो पक्का सब मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। यही होता है ना? तो ये जो एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली फीलिंग है, इसके पीछे आखिर है क्या? साइंस के पास इसका एक नाम है और ये इतना कॉमन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा ट्रिक है, एक तरह का झुकाव, जहां हम बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचते हैं कि लोग हमारे लुक्स या हमारे एक्शन पर कितना ध्यान दे रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि हम पर एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट है, लेकिन असल में वहां कोई स्पॉटलाइट होती ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर लोग हमारी कहानी में ऑडियंस नहीं है। वो तो अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं। वो अपनी परेशानियों, अपनी कामयाबियों और अपनी इनसिक्योरिटीज में उलझे हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। कुछ कहानियों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारी पहली कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है। एक दिन वो क्लास में जाता है और उसकी शर्ट पर कॉफी का एक छोटा सा दाग लगा होता है। मतलब एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। वो स्टूडेंट पूरे दिन बस यही सोचता रहता है। उसे पूरा यकीन है कि हर कोई उस दाग को घूर रहा है। लेकिन असलियत क्या थी? जब उसने बाद में अपने दोस्त से पूछा तो दोस्त का जवाब था, कौन सा दाग? उसने तो नोटिस तक नहीं किया था। ठीक है, अब एक प्रोफेशनल सिचुएशन की बात करते हैं। एक यंग प्रोफेशनल अपनी पहली बड़ी प्रेजेंटेशन दे रही है और नर्वसनेस में वो एक स्लाइड के बारे में बताना भूल जाती है। और बस उसके दिमाग में तुरंत ही ख्याल आता है कि सब गड़बड़ हो गया। उसे लगता है कि इस एक गलती की वजह से उसकी पूरी इमेज खराब हो गई और अब सब उसे नाकाबिल समझेंगे। लेकिन असल में हुआ कुछ और ही। प्रेजेंटेशन के बाद एक कलीग उसकी तारीफ करता है। उसने उस भूली हुई स्लाइड पर ध्यान तक नहीं दिया, और अगर दिया भी होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि हमें जज किए जाने का जो डर है, वो असल जजमेंट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बता देता है। लोग अपने ही ख्यालों में गुम हैं। उनका खुद का परफॉर्मेंस कैसा था, उनके करियर का क्या होगा। आपकी वो छोटी सी गलती, वो तो उनके रडार पर भी नहीं है। सच तो ये है कि हर कोई अपनी ही एक इमेजिनरी स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा है। एक और बहुत कॉमन उदाहरण है जिम जाने का डर। बहुत से लोग ये सोचकर जिम नहीं जाते कि अरे दूसरे लोग देखेंगे कि मैं गलत एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मेरे शरीर का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप जिम में जाकर देखिए, हर कोई शीशे में खुद को ही देख रहा होता है, अपने ही फॉर्म को ठीक कर रहा होता है। हमारी आखिरी कहानी एक स्टूडेंट की है जो क्लास में हाथ उठाकर एक सवाल का गलत जवाब दे देता है और फिर कई दिनों तक उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जब वो अगले हफ्ते अपने क्लासमेट से पूछता है तो ज्यादातर को तो वो बात याद भी नहीं होती। जो गलती उसके दिमाग में इतनी बड़ी बन गई थी, वो दूसरों के लिए एक पल में भूल जाने वाली बात थी। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि स्पॉटलाइट असल में हम पर है ही नहीं, तो होता क्या है? इसका सबसे बड़ा इनाम है कॉन्फिडेंस। तो यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जिन 90% चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते हैं, उन पर दूसरे लोग ध्यान तक नहीं देते। जरा इस बात को सोचिए। ये एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये एक गेम चेंजर है। और इस सोच को अपनाने के फायदे असल जिंदगी में तुरंत दिखने लगते हैं। आप ज्यादा खुलकर अपनी बात रखते हैं, बिना झिझक के सवाल पूछते हैं, नए मौकों को हाँ कहते हैं, अपनी छोटी मोटी कमियों पर अटकना बंद कर देते हैं, और सबसे जरूरी, आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटते हैं। एक ऐसा विचार जो आपको हमेशा याद रखना है। इसे ध्यान से सुनिए। आपको देखे जाने का जो डर है, वो इस हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा है कि लोग असल में आप पर कितना ध्यान देते हैं। और जिस पल आप इस सच्चाई को अपने अंदर उतार लेते हैं ना, जिंदगी का बोझ जैसे अपने आप कम हो जाता है। एक अलग ही आज़ादी महसूस होती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। सोचिए,
अगर आपको ये पक्का यकीन हो जाए कि कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या अलग करते?